हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और एसएससी की नई वैकेंसी जो अभी हाल ही में आई हुई है। ये पोजीशन है, ये वैकेंसी है एसएससी की है, CHSL रिक्रूटमेंट है, 2025 की है और इसमें 12th बेस पर वैकेंसी निकली हुई है। मतलब कैंडिडेट सिर्फ 12th पास होना चाहिए और इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 18 जुलाई 2025 है। मतलब कि 18 जुलाई 2025 तक आप इसके फॉर्म जमा करवा सकते हैं ऑनलाइन, वो भी। और ये पोजीशन है लोअर डिविजनल क्लर्क LDC, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर 2 उसमें है, एक तो नॉर्मल डाटा एंट्री ऑपरेटर है और एक है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A। फ्रेंड्स, अब मैं आपको SSC के इस CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2025 की इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देने जा रही हूँ। इसमें पोजीशन का नाम है लोअर डिविजनल क्लर्क LDC, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA डाटा एंट्री ऑपरेटर। और इसमें टोटल वैकेंसी है 3131, मतलब कि 3131। और एप्लीकेशन की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड डेट है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे जिस डेट से, वो है 23 जून 2025 और लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 18 जुलाई 2025। इसमें जो एप्लीकेशन का मोड होगा वो होगा ऑनलाइन और एज लिमिट है 18 साल से 27 साल की। मतलब मैक्सिमम 27 की एज तक का जो कैंडिडेट है 1 जनवरी 2026 तक, जिसकी एज 27 साल की हो रखी है मैक्सिमम, वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। इन वैकेंसी के लिए वो अप्लाई कर सकता है। जॉब लोकेशन है अक्रॉस इंडिया, मतलब कि ओवरऑल इंडिया में वैकेंसी निकली हुई है और टोटल पोजीशन 3131 है, मतलब 3131 वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन इसमें सिर्फ 12th पास की चाहिए सिर्फ। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इन वैकेंसी की एसएससी की जो वैकेंसी निकली हुई है, इनकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, जो जरूरी डेट्स है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें जो रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग की डेट है वो 23 जून 2025 है और लास्ट डेट इसकी है 18 जुलाई 2025 और इसके जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो 19 जुलाई 2025 है। अब इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ जो विंडो एप्लीकेशन है, अगर आपको कुछ एप्लीकेशन में कुछ करेक्शन करना है या ऑनलाइन पेमेंट में कुछ करेक्शन करना है तो उसके लिए इसकी विंडो ओपन होगी 23 जुलाई 2025 से 24 जुलाई 2025 तक। और इसके जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे टीयर 1 है एंड टीयर 2 है। टीयर 1 एग्जामिनेशन डेट 8 सितंबर 2025 से 18 सितंबर 2025 के बीच की होगी। सेंटर आपको अलाउड किया जाएगा लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होगा। टीयर 2 एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे और जो भी टीयर 1 एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेगा वही टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल होगा और ये स्टार्ट होंगे फरवरी और मार्च 2026 में। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इन पोजीशन के लिए जो एज क्राइटेरिया वो बताने जा रही हूँ। इसमें जो कैंडिडेट की मिनिमम एज है 18 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 ईयर्स की होनी चाहिए, मतलब 27 साल की एज होनी चाहिए। और कैंडिडेट का जो जन्म है वो 2 जनवरी 1999 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स है, मतलब जो गवर्नमेंट ने जो एज रिलैक्सेशन सेट किए हुए हैं कैटेगरी वाइज वैसे ही है। जैसे SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 इयर्स का है। उनकी जो एज है ना 18 से 27 की है सपोज, या 18 से 25 की है, जो भी है उस पर 5 और ऐड कर लीजिए एज। तो इस तरह से एज रिलैक्सेशन दे रखा है। SC ST के लिए 5 इयर्स की है। OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर कोई अनरिजर्व या EWS कैटेगरी का है तो उसके लिए 10 इयर्स का है। फिजिकल हैंडीकैप्ड OBC का है, OBC कैटेगरी का है तो उसके लिए 13 इयर्स का है। और फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर SC ST इस कैटेगरी से बिलोंग करता है फिजिकल हैंडीकैप तो उसके लिए 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन है उसके लिए आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, उसकी जो भी मिलिट्री सर्विस है उसके बाद उसको 3 इयर्स का और एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर कोई भी कैंडिडेट डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड है उसको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और कोई कैंडिडेट SC ST कैटेगरी का डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड है उसको 8 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा।
सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज जो है उनको अप टू 40 इयर्स की एज तक वो एग्जाम्स दे सकते हैं इसके। जो कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वर्किंग है, वो 40 इयर्स की एज तक का उनको रिलैक्सेशन दे रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज जिनकी रेगुलर सर्विस या कॉन्टिन्यूस सर्विस 3 साल से कम नहीं है, उनके लिए अप टू 45 इयर्स तक का है एज रिलैक्सेशन। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट विडो है, डिवोर्स वुमेन है या जुडिशली सेपरेटेड है, लेकिन उसको उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, या जिस वुमन ने रीमैरिज नहीं की है, डिवोर्सी होने के बावजूद या विडो होने के बावजूद उसने अगर रीमैरिज नहीं की है, तो उसको 35 इयर्स की एज तक का उसको रिलैक्सेशन है। और अगर कोई कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करती है और वो विडो है, डिवोर्स्ड है और वुमन जुडिशली सेपरेटेड है और उसने रीमैरिज नहीं की हुई है, तो उसको अप टू 40 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, अगर वो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करती है तो। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, 2 टाइप्स की पोजीशन है इसमें SSC में। एक है डाटा एंट्री A ग्रेड और एक है नॉर्मल जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है। इसमें जो डाटा एंट्री ऑपरेटर A ग्रेड है उसके लिए 12th क्लास पास चाहिए कैंडिडेट, और लेकिन कैंडिडेट ऐसा चाहिए जिसने साइंस स्ट्रीम से 12th कर रखी हो, प्लस उसमें मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट भी होना चाहिए। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है जो नॉर्मल है, उसमें ओनली 12th पास कैंडिडेट ही चलेगा। और नेक्स्ट पोजीशन है LDC या JSA जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या LDC लोअर डिविजनल क्लर्क, इसके लिए भी 12th पास की ही क्वालिफिकेशन चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको इस पोजीशन की जो एप्लीकेशन फीस है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। SSC की जो ये CHSL के बेस पर जो पोजीशन निकली हुई है LDC JSA की और डाटा एंट्री ऑपरेटर की, इसके लिए फीस पेबल है, नॉर्मली 100 रुपीज़ है। अगर कोई कैंडिडेट फीमेल है या कोई कैंडिडेट SC या ST या फिर फिजिकल हैंडीकैप है या एक्स सर्विसमैन है, तो उनके लिए जो फीस है वो एग्जेम्प्टेड है, उनको कोई फीस नहीं देनी है। और फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट 19/7/2025 है, मतलब 19 जुलाई 2025 है। और फीस ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू ही होगी, ऑनलाइन पेमेंट मोड के थ्रू ही होगी, चाहे आप भीम UPI से करें, नेट बैंकिंग के थ्रू करें, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो या रुपए डेबिट कार्ड के थ्रू करें, मतलब कि किसी बैंक के आप जो डेबिट कार्ड है उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको इस पोजीशन के लिए जो एग्जामिनेशन स्कीम है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। एग्जामिनेशन मोड होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब CBE, और ये टू सेशन में होंगे। Tier 1 है एंड Tier 2 है, 2 पार्ट्स में होंगे एग्जामिनेशन। और आप इसमें ये जरूर ध्यान रखना, जब भी आप एग्जामिनेशन देंगे तो एग्जामिनेशन आप सही देना, क्योंकि इसमें री-इवैल्यूएशन या रीचेकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE Tier 1 के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि बेसिक इंग्लिश होगी। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है और मैक्सिमम मार्क्स 50 है। जनरल इंटेलिजेंस है, जिसे हम जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं और जनरल नॉलेज भी बोलते हैं, या इसको हम जनरल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है, मैक्सिमम मार्क्स 50 है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 है और मैक्सिमम मार्क्स 50 है। जनरल अवेयरनेस है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 है और 50 मार्क्स इसके मैक्सिमम मार्क्स है। और ये टोटल जो चारों जो पार्ट्स है ये 60 मिनट्स के होंगे, मीन्स 1 घंटा दिया जाएगा इसके लिए आपको। जो Tier 1 एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो और इसमें जो क्वेश्चन पेपर जो आपका आएगा, जो ऑनलाइन जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश में, हिंदी में या फिर आपकी अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है जो आपके एरिया में जो बोली जाती है उस पे होगा। जैसे कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल हो गई है, पंजाबी हो गई है, गुजराती हो गई है, असमीज हो गई है, मतलब कि इस टाइप की आपकी जो भी अपनी लोकल लैंग्वेज है या स्टेट वाइज जो लैंग्वेज है वो उसमें भी होगा।
तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज को आप चूज करते हो। और इसके लिए आपको जिस टाइम आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे उस टाइम पर आपसे इसके लिए क्वेश्चन पुटअप भी किया जाएगा। अब मैं इसमें आपको पेनल्टी के बारे में बताने जा रही हूँ। आप ये ध्यान रखना, जो भी आंसर आप देंगे अगर वो आंसर आपका गलत निकलता है, जो मार्क्स आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे, जो मार्क्स आपको मिल रहे होंगे पॉजिटिव आंसर के लिए, उनमें से हाफ मार्क्स आपका हर रॉन्ग आंसर के लिए कट जाएगा। ये पेनल्टी है, तो इसलिए इस बात को आप ध्यान रखना। और जो भी आंसर अगर आप देंगे उसको बहुत सोच समझ के देना। अगर इसमें एक ये फायदा है, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप ब्लैंक छोड़ देते हैं, आंसर नहीं देते हैं, तो उसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। अब मैं आपको टियर सेकंड एग्जामिनेशन की स्कीम के बारे में बताने जा रही हूँ। मतलब जो टियर सेकंड एग्जामिनेशन है किस पैटर्न पर है। ये जो टियर सेकंड एग्जामिनेशन है ये सेक्शंस में डिवाइड है और पूरा ये दो घंटे 15 मिनट का सेशन है ये पूरा। इसमें जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज है जिसके 30 क्वेश्चंस हैं और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है, इसके भी 30 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल क्वेश्चंस 60 हो गए हैं और मैक्सिमम मार्क्स 180 है, क्योंकि इसमें 3 मार्क्स पर क्वेश्चन को दिए जा रहे हैं। तो टोटल 180 है, 180 इसका मैक्सिमम मार्क्स है और इस सेक्शन को 1 आवर मिलेगा। नेक्स्ट है सेक्शन सेकंड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशंस। इसके मैक्सिमम टोटल क्वेश्चन है इसके 40 एंड जनरल अवेयरनेस, इसके टोटल क्वेश्चन है 20। तो इसके भी 180 मैक्सिमम मार्क्स हैं, क्योंकि 3 मार्क्स पर क्वेश्चन को दिया जा रहा है। टोटल क्वेश्चन इसके 60 है और इस सेक्शन को भी 1 आवर दिया जाएगा। अब इसके बाद है सेक्शन थर्ड, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। तो इसमें 15 मिनट के 15 क्वेश्चन है टोटल, मैक्सिमम मार्क्स 45 है। और ये जो सेक्शन है ये 15 मिनट का होगा, मतलब 15 मिनट में आपने कंप्यूटर नॉलेज का जो टेस्ट है उसके क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ सेशन सेकंड का जो सेक्शन फोर्थ पार्ट है, ये आपका जो स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, ये स्किल टेस्ट है, उसके लिए है। जिन कैंडिडेट्स ने डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए अप्लाई किया हुआ है उनके लिए ये होगा टेस्ट और ये 15 मिनट का होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। अब ये आपको वहां पर बताया जाएगा कि आपका ये कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट होगा या नॉर्मल टाइपराइटर पे होगा। वैसे कंप्यूटर पे ही होता है नॉर्मली आज के टाइम में। ये जो नेक्स्ट है सेक्शन फोर्थ, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, ये 15 मिनट्स का है। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो नॉर्मल वाले हैं, एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, मतलब जिन डाटा एंट्री ऑपरेटर को मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की जगह दूसरे डिपार्टमेंट्स में करना है तो उनके लिए है ये। जो सिर्फ ओनली 12th पास कैंडिडेट्स है ये उनके लिए है ये। इससे नेक्स्ट जो है स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट सेशन 3, ये पार्ट सी है और ये एलडीसी या जो जेएसए है पोजीशन, एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क एंड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, उनके लिए है ये। और ये 10 मिनट्स का इनका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में जो लैंग्वेज है इंग्लिश या हिंदी होगी। तो ये जिस टाइम पे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे उस टाइम पे इसके लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो जो ऑप्शन आपने चूज किया होगा उसका ही आपको टेस्ट देना होगा इसमें। अब मैं आपको मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 30% मार्क्स आने जरूरी है ओवरऑल, और ओबीसी या जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उनके लिए 25% है, और दूसरी जो कैटेगरीज है उनके लिए 20% मार्क्स आने जरूरी है। जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है दूसरी, जैसे फिजिकल हैंडीकैप की है, एक्स सर्विसमैन की है, SC ST की है, SC की है या ST की जो कैटेगरीज है, इनके लिए 20% मार्क्स लाने जरूरी है इन वैकेंसीज को, इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। और जो पार्ट सी टाइपिंग टेस्ट होगा टियर सेकंड में, वो एलडीसी या जेएसए उसके लिए होगा। और इसमें जो टाइपिंग टेस्ट है वो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। और इसके लिए ऑप्शन आपको जिस टाइम पे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे उस टाइम पे आपको इसका ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको टाइपिंग टेस्ट हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है। अब इसमें मैं आपको जो टाइपिंग स्पीड है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। जिनका एलडीसी का है या जेएसए का है या डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो दोनों पोजीशंस जो निकली हुई है, इनके लिए जो टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में भी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए।
अब इसमें मैं आपको जो टाइपिंग स्पीड है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। जिनका LDC का है या JSA का है या डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो दोनों पोजीशंस जो निकली हुई है, इनके लिए जो टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में भी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। टीयर सेकंड के एग्जामिनेशन के लिए आप शॉर्टलिस्टेड तभी होंगे एग्जाम्स लेने के लिए अगर आपकी परफॉर्मेंस टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन में अच्छी होगी, तभी इसके लिए आप एग्जाम्स ले सकते। अब मैं आपको इन पोजीशन के लिए जो नेशनलिटी चाहिए उसके बारे में बताने जा रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पोजीशन है इंडिया में है, तो इंडिया का कोई भी जो सिटीजन है उसके लिए अलाउड है ये पोजीशन, मतलब कि वो इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकता है। बस उसकी जो एज क्राइटेरिया है और क्वालिफिकेशन है वो मैच करनी चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट नेपाल से या भूटान से है या फिर इंडिया में माइग्रेट होकर आया, जैसे पाकिस्तान से, बर्मा है, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से, केन्या, युगांडा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से है, जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथोपिया, वियतनाम, मतलब इन कंट्री से आया है इंडिया में परमानेंटली सेटल होने के लिए और उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट भी है इंडियन गवर्नमेंट से मिला हुआ, तो वो इन पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके पास इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला हुआ सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है कि उसको यहाँ इंडिया की सिटीजनशिप मिली हुई है। अब मैं आपको ये जो दोनों या तीनों जो पोजीशंस जो निकली हुई है, इनकी मैं आपको पे स्केल के बारे में बताने जा रही हूँ। जो पोजीशन है LDC लोअर डिविजनल क्लर्क और जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA, इनकी जो पे स्केल है पे लेवल सेकंड है, मतलब पे लेवल 2 है, और इसमें जो बेसिक पे होगी 19,900 की है, मतलब 19,900 की है, और 19,900 से लेकर 63,200 रुपए तक की है ये, और ये बेसिक पे है, जिसमें जो TA, DA, HRA जो दूसरे जो अलाउंसेस मिलते हैं गवर्नमेंट की साइड से वो अलग से है। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, एक है पे लेवल 4 और एक है पे लेवल 5। इसमें जो पे लेवल 4 है वो 25,500 से लेकर 81,100 तक की है, और पे लेवल 5 है 29,200 से लेकर 92,300 तक की है ये। हाउ टू अप्लाई। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि इन पोजीशन के लिए अप्लाई अपने कहाँ पर करना है और कैसे करना है, मतलब कहाँ पर करना है। तो एक तो सामने स्क्रीन पर जो वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। इस URL को आपने एड्रेस बार में जाकर वहां पर जाकर आपने वो ओपन करना है। और इसके अलावा आप जब भी इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहां पर आप जाइए कैंडिडेट्स कॉर्नर कि इससे टेस्ट टैब पर जाइए, और उसमें सबसे नीचे होगा टेंटेटिव वैकेंसी, उस पर आप क्लिक कीजिए, तो वहां पर आपको इस वैकेंसी की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, सामने डैशबोर्ड पर आपको राइट साइड में अप्लाई का बटन आ जाएगा, ठीक है, अप्लाई। तो उस पर अगर आप क्लिक करते हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको जो वैकेंसीज करंटली एक्टिव है और उनके फॉर्म्स फिलअप किए जा रहे हैं, तो वो वैकेंसीज उस पर शो हो जाएगी। तो इसमें 3rd नंबर पे वैकेंसी आई हुई है, तो उस पर आपको क्लिक करके आगे फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं।